आगे बढ़ रहे हैं हम द्वितीय वर्ष की कक्षा की भौतिक रसायन की वीडियो श्रृंखला की इस क्रम में। और हम अभी इस वीडियो में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, चालकता मापन का गणितीय सूत्र। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था, हमने पढ़ा था, समझा था कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्ट का निर्धारण, मापन। कंडक्टेंस मापन के लिए कोई किसी भी प्रकार की, हमने पिछले वीडियो में देखा था, किसी भी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। जब डायरेक्ट मेथड नहीं होता है तो किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं ज्ञात किया जा सकता। यही चालकता के केस में, कंडक्टेंस के केस में होता है। डायरेक्ट का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भाई किसी भी सॉलिड चीज़ को, मान लो शुगर है, सो शुगर कैन बी वेड ऑन द बैलेंस। आराम से उसका निर्धारण किया जा सकता है, भाई 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टेंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सिमिलरली करंट जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड इन एम्पियर, लेकिन इसमें नहीं किया जा सकता कंडक्टेंस में, क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं है, मेथड नहीं है कि सीधे ही कंडक्टेंस या चालकता किसी भी सॉल्यूशन की विद्युत अपघटन निकाली जा सकती है। तो उसमें क्या रास्ता निकाला गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जब डायरेक्ट मेथड उपलब्ध नहीं है चालकता निर्धारण की, तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा चालकता का निर्धारण किया जाता है। अब उसमें कैसे किया जाता है? उसमें यह किया जाता है कि हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो चालकता होती है। क्या होती है चालकता? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। सो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ओके, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं, तो हम आसानी से प्रतिरोध को ज्ञात कर लें, और प्रतिरोध को ज्ञात करके कंडक्टेंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ हमने बताई थी पिछले वीडियो में। अब प्रतिरोध को ज्ञात कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये बताया गया था कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है, उसके अंदर जब नल पॉइंट की स्थिति आती है, शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, उस वक्त 3 रेजिस्टेंस की पोजीशन हमको मान ज्ञात होता है, तो चौथे को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हमने ये भी बताया था उसमें कि इसमें डीसी का उपयोग नहीं किया जा सकता, एसी काम में लेते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा के प्रयोग से क्या होता है, वैद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है। अपघटन ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रोड पर संचयन होगा, और संचयन होने से ध्रुवण पैदा हो जाएगा। दूसरी बात ये कही कि डीसी के प्रयोग से जब इलेक्ट्रोलाइट्स का अपघटन होता है तो विलयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन कारणों से डीसी का उपयोग नहीं करके एसी उपयोग करते हैं। तो आज हम लेते हैं कि भाई मेजरमेंट जो किया जाएगा चालकता का निर्धारण का, वो उसका सूत्र क्या होगा, किस सूत्र के द्वारा फिर किया जाएगा। जब डायरेक्ट कंडक्टेंस नहीं निकाला जा सकता, अप्रत्यक्ष विधि में रेजिस्टेंस को निकाल करके फिर कंडक्टेंस निकाला जाता है, तो उसका सूत्र क्या होगा उसको देखते हैं। सो हम लेते हैं, देखिए बच्चों, एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये कंडक्टेंस मेजरमेंट का कंप्लीट परिपथ दिखाया गया है। अब इसमें देखिए आप जरा कि ये जो पार्ट है, ये वाला जिसमें थर्मोस्टेट सबसे बाहर का जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टेट। इसके अंदर ये कंडक्टिविटी सेल रखा हुआ है, आप देखिए लिखा हुआ ना, ये वाला कंडक्टिविटी सेल, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, और दिस वन एंड दिस वन, दीज टू, ये 1 ये 2, ये दोनों के दोनों इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक कंडक्टिविटी सेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन, उसमें विद्युत अपघटनी का सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको परिपथ में जोड़ते हैं। देखो परिपथ के अंदर देखिए, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इनके बीच में एक मैग्नीन का एक तार खिंचा हुआ है, जिसमें से ए भुजा में
इस स्पेस में एक प्रतिरोध बॉक्स या रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और दूसरे में यहाँ पे हमने ये लगा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसको परिपथ में जोड़ देते हैं इंडक्शन कॉइल लगा करके। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो ये जो हेडफोन है, देखो ये वाला, इसमें किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उस स्थिति में हम BX और AX, B2X और A2X की डिस्टेंस ज्ञात करके आसानी से हम चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये चित्र हैं, ये परिपथ हैं जिसके द्वारा हम मेजरमेंट किया सकता है और सूत्र भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर R जो हैं, R हैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, ठीक है। I इज इंडक्शन कॉइल, वापस दिखाऊं आपको, R जो रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, I इंडक्शन कॉइल है, C कंडक्टिविटी सेल है, H हेडफोन है और की K से दिखाया गया है। परिपथ में अगर आप देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, I इंडक्शन कॉइल है, H जो है हेडफोन है, K है वो की और ये C दिखाया ये कंडक्टिविटी सेल है। ये कंप्लीट कंपोनेंट हैं इस परिपथ के जिसके द्वारा कंडक्टेंस निर्धारित किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चित्र के अनुसार क्या स्थिति बनती है, तो चित्रानुसार शून्य विक्षेप बिंदु पर एज पर डायग्राम एट नल पॉइंट की स्थिति होगी तो क्या हो जाएगा, नल पॉइंट की स्थिति होगी तो सेल में विलयन का प्रतिरोध, सेल में कौन सी कंडक्टिविटी सेल में, सेल में विलयन का प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R इज इक्वल टू प्रतिरोध BX अपॉन प्रतिरोध AX इज इक्वल टू लंबाई BX अपॉन लंबाई AX। तो शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल, ये वाली बात कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स will be equal to resistance of BX and resistance of AX and it will be equal to length BX upon length AX। इस प्रकार से सेल में विलयन का प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R इज इक्वल टू प्रतिरोध BX अपॉन प्रतिरोध AX एंड इट इज इक्वल टू लंबाई BX अपॉन लंबाई AX। इसके द्वारा आसानी से हम कंडक्टेंस का निर्धारण प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, विलयन का प्रतिरोध जो कि हमने ऊपर लिखा था, ये जो विलयन का प्रतिरोध है इसके लिए बात कर रहे हैं। सो विलयन का प्रतिरोध इज इक्वल टू लंबाई BX अपॉन लंबाई AX इनटू प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R। सो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ BX अपॉन लेंथ AX इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, इससे दिया जा सकता है। तो विलयन की चालकता C इज इक्वल टू, अपन जानते हैं चूंकि विलयन की चालकता C है वो 1 अपॉन विलयन का प्रतिरोध होता है, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन विलयन का प्रतिरोध। विलयन की विशिष्ट चालकता फिर क्या हो जाएगी, दैट मीन्स कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R क्या है C इंटू L अपॉन A। देयरफॉर विशिष्ट चालकता जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू C इंटू L अपॉन A। भाई विलयन की चालकता C है वो हमने 1 अपॉन विलयन का प्रतिरोध से बता दी, तो विलयन की विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इस फॉर्मूले से आसानी से दिया जा सकता है। कप्पा K इज इक्वल टू 1 अपॉन R यानी कि कंडक्टेंस इंटू L अपॉन A, length of the length between the electron upon area cross sections A and it will be equal to 1 upon जो R हैं it is equal to C। सो यहाँ फॉर्मूले में C इंटू L अपॉन A आ गया एंड L अपॉन A यानी लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कॉल्ड एज X, दैट इज सेल कांस्टेंट जो हमने कल पढ़ा था। सो C इंटू X हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से
हम कंडक्टेंस का निर्धारण कर सकते हैं और कंडक्टेंस निकलते ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल देते हैं। कैसे कि उसको सेल कांस्टेंट से गुणा कर देंगे और फिर आसानी से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकलते ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं और मोलर कंडक्टेंस का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो विलियन की तुल्यांक की चालकता क्या हो जाएगी? सो लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन और मोलर चालकता जो है म्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। तो इस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका निकाला और हम आसानी से कंडक्टेंस को निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।